Good morning to all of you. I hope you are doing well. So today I am going to talk about how to use present simple tense. Okay? कैसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ कर सकते हैं, कब, कैसे, कहाँ, इसका क्या एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पर इम्पोर्टेंट है, बट हो कैसे सकती है हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश स्पोकन कोर्स में मैं कह सकता हूँ कि 50% यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अगर हम इसके बारे में जानते हैं तो आई होप कि आप इंग्लिश को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे डेली रूटीन आ जाता है, डेली के जो एक्शन होते हैं ना वो हमारे सब इसी में आते हैं। अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में रियली अगर हम जानते हैं तो हम वाकई इंग्लिश को आराम से सीख सकते हैं, और हम इसके बारे में नहीं जानते तो थोड़ा सा हम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के हम थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। मीन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जो हमने डे 1 में किया था, डे 2 में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस किए थे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ, अपने आप को आप अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होता है, कब, कैसे, कहाँ पर। ठीक है, बहुत ही बेसिक से मैंने उसमें समझाया, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। और नंबर 1 में मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या शर्तें होती हैं, कितने स्टेप होते हैं, कैसे उसको बोलते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज बारी है नंबर 3 डे 3 की। डे 3 में हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसमें सब्जेक्ट कैसे वर्क करते हैं, इसमें B1 होती है तो वो कैसे हम यूज कर सकते हैं। फाइन, तो स्टार्टिंग में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 सब्जेक्ट होते हैं, सभी में 2 सब्जेक्ट होते हैं। अब 2 सब्जेक्ट होते कौन से मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, सिंगुलर एंड प्लूरल। यहां पर सब्जेक्ट मैटर करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे काम करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट कैसे काम करेगा। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, किसी का नेम एक है, और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, दीज, दोस। ठीक है, सब्जेक्ट का काम खत्म। एक्शन, क्रिया, जो भी काम हमारा हमारे सामने मीन्स के होता हो हमारे सामने या कहीं पर भी, तो वहां पर हम एक्शन कर सकते हैं। आना जाना, बोलना, खाना पीना, पंखा चलाना, देखना, पढ़ना, सोना, ये सारे क्या हमारे होते हैं, एक्शंस। फाइन, यहाँ पर एक्शन होते हैं इस वाले सेंटेंस में। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स होते कौन से वो हर एक स्ट्रक्चर के पास होते हैं 4 पार्ट्स। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 की। पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसकी पहचान क्या है। हिंदी में आपको बताऊंगा बहुत इजी वे में। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप कहीं मत जाइए, हम कैसे बता सकते हैं इसको। जैसे कि अब बात करते हैं किसी भी वर्ब में, ता, ती, ते, है ना। मैं खाना खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। हम इंग्लिश में बोलते नहीं कि मैं जाता हूँ वहाँ पर डेली, मैं पढ़ता हूँ डेली, मैं खाना खाता हूँ डेली, मैं स्कूल जाता हूँ हर दिन। तो ये सब ता, ती, ते जहाँ पर भी आते हैं, यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हम यूज करते हैं B1 का। B1 का मीन्स होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, B2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, B4 यानी ING, B5 यानी S और ES। तो हम यहाँ पर B1 प्लस B5 का यूज करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, जो कि मैन पावर होती है इसकी। बिना इसके इंग्लिश स्पोकन कोर्स कोई समझ ही नहीं सकता इजी वे में, क्योंकि ये पावर है एज पर एज माई एक्सपीरियंस लास्ट 5 years। तो हम बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर इसका होता क्या है। पॉजिट यहाँ पर क्या नाम है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप अपने माइंड में रख लेंगे। यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर बनेंगे हमारे इस वाले सेंटेंस में, 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। कैसे बनते हैं, चलिए बात करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 हम पहले बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट की। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, दे, दिस, दोस। फाइन, बात करते हैं। ठीक है, आई अगर कभी भी आएगा तो हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सब्जेक्ट। हाँ, पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सब्जेक्ट, B1 ऑब्जेक्ट, काम ही खत्म यहाँ पे। सब्जेक्ट, B1 ऑब्जेक्ट, काम ही खत्म। ठीक है, चलिए बात करते हैं कैसे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बताऊं कि मैं पढ़ने जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। मैं इंग्लिश में बात करता हूं, आई टॉक टू इन इंग्लिश। मैं देखता हूं, आई सी। तुम बोलते हो, यू स्पीक, है ना। हम बोलते हैं, वी स्पीक। वे बोलते हैं, दे स्पीक। बे जाते हैं, दे गो। मैं जाता हूं, आई गो। तुम जाते हो, यू गो। इस तरह से सेंटेंस आते हैं नहीं आते हैं, आते हैं मोस्टली। डेली वर्क, मैं डेली उठता हूं, मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं रोता हूं, मैं सारे सेंटेंस इसी में तो आते हैं। पहली वाली सेंटेंस में क्या था, मैं ठीक हूं, तुम ठीक हो, वह ठीक है, क्या वो ठीक
है ना। इसमें मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं, तो अंतर समझेंगे हम। सबसे पहले अंतर जो था, मैं ठीक हूं, वहां पर एक्शन नहीं था, दैट इज कॉल्ड नॉन एक्शन सेंटेंसेस। फाइन, बट दिस इज एक्शन सेंटेंसेस। वी हैव नाउ एक्शंस। एक्शंस मींस वर्ब, क्रिया, जो काम होता हो, एक्शन होता हो। यहां पर वर्ब है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट का। हमारा काम खत्म हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट, काम ही खत्म। आई गो टू कॉलेज, आई थिंक अबाउट यू, फाइन। अब हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट B1 S एंड ES एंड देन ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। देखिए, कभी भी हमारे सेंटेंस में ता, ती, ते ये सारी चीजें आते हैं तो हम इन चीजों का यूज कर सकते हैं। फाइन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस सेंटेंसेस। फाइन, सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, सब्जेक्ट B1 S एंड ES एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। फाइन, और प्लूरल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट, काम ही खत्म। चलिए इसका पहला लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कि आई गो टू कॉलेज। फाइन, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, आई गो टू कॉलेज, यू गो टू कॉलेज, दे गो टू कॉलेज। सिंगल सब्जेक्ट पकड़ेंगे हम। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई, वी, यू, दे, दिस, दोज आ रहा नहीं आ रहा? तो हम यहाँ पर एस में कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, मीन्स वर्ब में कोई भी छेड़खानी हम नहीं करेंगे यहाँ पे। अब वर्ब में छेड़खानी करने का टाइम आ गया है। ही गोज टू कॉलेज, ही थिंक्स अबाउट मी, ही नोज अबाउट मी, वह मेरे बारे में जानता है, वह तुम्हारे बारे में जानता है, वह पढ़ने जाता है, वह देखता है, वह सोचता है, वह पढ़ता है, सुमित जाता है, सुमित आता है ना। ये सारी सेंटेंस में आते हैं हम इस तरह से। इस वाले सेंटेंस को हम बनाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, वर्ब में एस और एस आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, कोई छेड़खानी नहीं होगी, दैट इज फाइन। निगेटिव की बात करते हैं। चलिए, निगेटिव सेंटेंस में हमें एक चीज इसमें एक्स्ट्रा मिल जाती है, डू नॉट एंड डज नॉट। फाइन, जब हमारा डू नॉट एंड डज नॉट आएगा तो हम वर्ब में कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल निगेटिव का, मैं पढ़ने नहीं जाता, आई डोंट गो टू कॉलेज। मैं खाना नहीं खाता, आई डोंट ईट फूड। तुम खाना नहीं खाते, यू डोंट ईट फूड। वह नहीं जाता, ही डजेंट गो। अब ही के साथ देखिए डज आएगा, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आएगा, काम ही खत्म। प्लूरल के सब्जेक्ट डू आएगा, मीन्स सिंगुलर के साथ डजेंट मीन्स डज नॉट, एंड प्लूरल के साथ डू नॉट। क्लियर? ही डजेंट गो टू कॉलेज, वह स्कूल नहीं जाता है। मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो टू कॉलेज। सुमित खाना नहीं खाता है, सुमित डजेंट ईट फूड मीन्स डज नॉट ईट फूड। सुमित मेरे बारे में नहीं सोचता है, सुमित डजेंट थिंक अबाउट मी। अब यहाँ पर डजेंट आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ये बात याद रखना है। अब हम बात करते हैं प्लूरल की। हम पानी नहीं पीते, वी डोंट ईट, वी डोंट ड्रिंक वाटर। फाइन, मैं चाय नहीं पीता, आई डोंट टेक टी। इस तरह से हम कह सकते हैं, दैट इज वेरी सिंपल। चलिए अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हमने बताया था कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएंगे तो उसमें क्या आना ही आना है। इंटेरोगेटिव की बात करते हैं हम, तो इंटेरोगेटिव में क्या आना ही आना है, मैंने आपको बताया था। हर एक स्ट्रक्चर में, हर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में नंबर थर्ड पे यानी इंटेरोगेटिव में क्या आना ही आना है, जिससे हम क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास पर्सनली हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि डू यू गो टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज जाते हो? डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो? डू यू ड्रिंक वाटर, क्या तुम पानी पीते हो? क्या तुम मेरे बारे में हर दिन सोचते हो? डू यू थिंक अबाउट मी एवरी डे? कहते नहीं कहते हैं? क्या वह पानी पीता है, उसके बारे में पूछ सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। डज ही ड्रिंक वाटर, यहां पर डज आ गया, डू आ गया पहले, कोई वर्ब में छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रहने देना है। चलिए बात करते हैं लास्ट स्ट्रक्चर्स की। लास्ट स्ट्रक्चर है हमारा डबल फैमिली वर्ड। देखिए, जब भी हमारे पास डबल फैमिली वर्ड की बात करेंगे, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये हर सेंटेंस में आता है। हर हम कहते हैं हर मोमेंट में हम इसका सामना करेंगे। डबल फैमिली वर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, चलिए बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले डबल फैमिली वर्ड आएगा, फिर इसमें डू या डज आएगा। फाइन, सबसे पहले डबल फैमिली वर्ड डू, डज, सब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट। वह पानी पीता है, वो सॉरी, वह पानी क्यों पीता है? वाई डज ही ड्रिंक वाटर, है ना। कहते नहीं कहते हम खाना क्यों खाते हैं हर दिन? वाई डू वी ईट फूड एवरी डे। तुम स्कूल कैसे जाते हो हर दिन? हाउ डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, है ना। कहते नहीं कहते हैं? तो यहाँ पर डबल फैमिली वर्ड का हम इस तरह से बता सकते हैं। चलिए थोड़े से और इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। तुम पानी क्यों पीते हो? वाई डू यू ड्रिंक वाटर। सब्जेक्ट सॉरी, सबसे पहले डबल फैमिली वर्ड आएगा, फिर डू या डज आएगा। इनमें से कोई अप डाउन मीन्स इधर उधर हो गया तो आपका सेंटेंस बेकार हो जाएगा।
मीन्स गलत ही हो जाएगा, डेफिनेटली गलत हो जाएगा। सबसे पहले डबल फैमिली वर्ड की बात करेंगे एंड देन डू या डज, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिर बी वन की बात करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। देखिए जब हमारे पास कभी भी डू या डज आएंगे तो हम फिर वर्ब में छेड़खानी नहीं करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए थोड़े से हम इसके आपको बताते हैं, आप अपने आप से बनाएंगे। जैसे कि मैं पानी क्यों पीता हूं, आप बनाएंगे। ठीक है, मैं दड़ियाल कैसे जाता हूं, मैं काशीपुर कहाँ जाता हूं, मैं खाना क्यों खाता हूं, वह खाना क्यों खाता है, वह पानी क्यों पीता है, वह छत पर क्यों रहता है, मैं अपने घर पर कैसे रहता हूं। ये सारे सेंटेंस आप बनाएंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे। फाइन, आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए ठीक है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया है। आई होप कि आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और आपको अगर ये इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, सो यू कैन प्ले अगेन दिस वीडियो। आप इस वीडियो को दोबारा चला सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज यू कैन गेट अगेन एंड अगेन द वीडियोस। फाइन, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको कौन सा मोमेंट सबसे अच्छा लगा इस वीडियो में। ठीक है, आई विल वेट कि आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्लास की, कि हमारी नेक्स्ट क्लास में क्या होगा। चलिए आई विल गिव यू सरप्राइज टुमारो, मैं आपको सरप्राइज दूंगा। मैं अभी आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ, बट डेफिनेटली क्लास कल आनी ही आनी है, जो भी आएगी। बने रहिएगा कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन हमेशा टाइम एंड प्रैक्टिस मांगता है। पागल हो जाओ इंग्लिश सीखने के लिए, जब तक लोग ये नहीं कहने लगे कि इसको हो क्या गया है। नहीं सीख सकते भाई आप, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे विद द कंसिस्टेंसी। यू कैन नॉट इम्प्रूव योर सेल्फ, यू कैन नॉट लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं सब्सक्राइब के साथ।